करंट अफेयर्स का छठा सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आइए तो हम छठे सीरीज के पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रदीप जोशी को। अब यूपीएससी का नाम आया है तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुई थी और यूपीएससी का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्ली एन ग्रो का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह थे उपन्यासकार। कौन थे? उपन्यासकार। इनसे पहले हम जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। तो यह जो है पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित थे। कौन? शर्ली एन ग्रो। यह उपन्यासकार थे और इन्हें क्या दिया गया? इनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। इनका जन्म जो है 8 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रथम जो बुक थी वह था द ब्लैक प्रिंस। क्या नाम था? द ब्लैक प्रिंस। यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके बाद हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इतनी जानकारी थी किन से रिलेटेड? शर्ली एन ग्रो। क्या क्या था? यह पुलित्जर पुरस्कार विजेता से सम्मानित किए गए थे, उपन्यासकार थे। इनकी पहली जो पुस्तक थी उनका नाम क्या था? द ब्लैक प्रिंस। 1954 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन? तो इनका सही जवाब होगा टिकटॉक के लिए कौन प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका। अब अमेरिका का नाम आया है तो अमेरिका के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। अमेरिका में हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी को रद्द कर दिया। किसको? ओपन स्काई ट्रीटी को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उसके बाद श्रीलंका जो है WHO से अपना सदस्यता क्या कर दिया? वापस लेने के लिए पत्र लिखा और WHO का सदस्य जो है यह 6 जुलाई 2021 के बाद इसकी क्या होगा? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति जो है श्रीलंका में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? श्रीलंका में खोजी गई है। कितना साल बाद? 116 वर्ष के बाद जो है टिड्डा का नया प्रजाति कहाँ खोजा गया है? श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? कौन सरकार ने? इनका सही जवाब होगा हरियाणा। इनका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। अब हरियाणा का नाम आया है तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ हुआ था। यहाँ हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। क्या? हेल्प मी मोबाइल ऐप यहाँ लॉन्च हुआ था हरियाणा में। और हरियाणा में जो है परिवार पहचान पत्र पोर्टल का जो है क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। उसके बाद समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना भी कहाँ से स्टार्ट किया गया? हरियाणा से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस कितना तारीख को? 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है? उस चीज़ को देखें। 7 जुलाई 1995 को देश में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में क्या करना? जागरूकता पैदा करना। इसी 7 जुलाई के कारण राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? इनका सही जवाब क्या होगा? केनरा बैंक। क्या था?
3 बीमा कंपनियों से, तो 3 अक्षर इसमें भी था की पॉइंट याद रखने के लिए। और केनरा बैंक में कितना लेटर, 3 लेटर है ना। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं, यह क्या चीज़ है। तो यह बीमा, यह जो इंश्योरेंस है, पॉलिसी कोविड-19 जो चल रहा है अभी हाल ही में, क्या चल रहा है, कोविड-19, उससे जुड़े स्वास्थ्य खर्चों की बीमा की सुरक्षा देती है। अब इसके साथ जो 3 बीमा कंपनी समझौता किया वह कौन कौन सा है, तो वह है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की क्या की है, शुरुआत की है। तेंदुपत्ता के लिए कहाँ फेमस है, छत्तीसगढ़। कहाँ फेमस है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नाम आया है, ये क्यों स्टार्ट किया गया, यहाँ कांग्रेसी नेता जो है कौन था, महेंद्र कर्मा। कौन, महेंद्र कर्मा। इसी के नाम पे जो है क्या किया गया, ये तेंदुपत्ता जो है आगे काम करने के लिए संग्राहक का योजना बना। और इस योजना का जो है उद्घाटन कब किया गया, उन्हीं की जयंती के अवसर पर किया गया। और तब से क्या मनाया जा रहा है, तेंदु संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। अब छत्तीसगढ़ का नाम आया है, तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने की बात कही है, कितना प्रतिशत, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4%। विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक जो है मौद्रिक नीति में फेरबदल क्या करेगा, जारी रखेगा। लेकिन रेपो दर कितना प्रतिशत, 4%। 10वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी, कहाँ, देवलाली और दानापुर के बीच। क्यों चलाया गया, तो किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा क्या किया गया, नया ट्रेन का शुरुआत किया गया। उसका नाम क्या दिया गया, किसान रेल ना। अब क्या क्या होगा, तो यह किसान रेल एक तरह से पार्सल ट्रेन होगा, मतलब सामान लेने वाला होगा। क्या होगा, पार्सल ट्रेन होगा। इसमें क्या क्या लेके जाया जाएगा, इसमें किसान का अनाज लेके जाएगा, फल सब्जी ये सब क्या होगा, लिया जाएगा ना। तो ये देवलाली कहाँ है, तो ये नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में ना। और दानापुर बिहार तक आएगी। ये फर्स्ट ट्रेन था किसके लिए, किसानों के लिए, जो कि क्या लेके जाएगा, किसानों का अनाज फल सब्जी ये सब लेके जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, PNB पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है SBI कार्ड का जो इसके पीछे प्रमुख था, कौन, इसके पीछे प्रमुख था हरदयाल प्रसाद। कौन था, हरदयाल प्रसाद। उन्हीं को क्या बनाया गया है, इसका जो है CMD बनाया गया है, MD और CEO बनाया किस चीज़ का, PNB हाउसिंग फाइनेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हुई है, तो सुनामी का नाम आता है, हाल ही में सुनामी कहाँ आया था, उड़ीसा में ना। तो इसको कौन मान्यता दिया, ये जो 2 गांव को सुनामी तैयार करने के लिए, सुनामी तैयार मतलब क्या, कोई भी आपदा आए उसके लिए उड़ीसा का जो है 2 गांव क्या है, एनी टाइम तैयार है। चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उससे निपटने के लिए वो क्या है, तैयार है। तो इसको कौन मान्यता दिया है, तो इसको मान्यता दिया है यूनेस्को। कौन दिया है, यूनेस्को। अब उड़ीसा का नाम आया है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ मो जीवन और मो प्रतिभा स्टार्ट किया गया था योजना। कौन, मो जीवन और मो प्रतिभा। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है, नवीन पटनायक है ना। उसके बाद यहाँ जो है सतकोरिया टाइगर रिजर्व है। कौन है, सतकोरिया टाइगर रिजर्व। इतनी जानकारी थी उड़ीसा से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, इनका सही जवाब होगा कब मनाया गया, 8 अगस्त को। इसके पीछे क्या कहानी था, तो बोला 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश
शासन को समाप्त करने के लिए अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को। उसी के यादगार में 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को क्या मनाया गया? 78वां वर्षगांठ। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है 8 अगस्त 2020 को जब मनाया हुआ कितनी वर्षगांठ थी? कितवां वर्षगांठ था? 78वां था। 14वां सवाल। 14वां सवाल है किस राज्य ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? इनका सही जवाब होगा हरियाणा। कौन किया? हरियाणा। तो ये क्या क्या था इनके बारे में जानते हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज। कौन है? अनिल विज। यह सिस्टम जो है क्या है उस चीज़ को हम समझते हैं। यह प्रदेश के सभी चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, इसके विकास के कार्यों के प्रबंधन और निरीक्षण में क्या करेगा? काम आएगा। और यह देश में यह सिस्टम जो है वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला यह फर्स्ट स्टेट हो गया। कौन? हरियाणा। हरियाणा मतलब हर जगह क्या? हरा हरा। वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम में ये फर्स्ट प्रणाली सिस्टम शुरू करने वाला कौन? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा का नाम आया है तो हरियाणा क्या हो गया? ये पहला स्टेट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या सही जवाब होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इन्हें कौन नियुक्त किया है? तो बोला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के कौन है? तो रामनाथ कोविंद। उनके द्वारा यह पद दिया गया है CAG का ना। यह किसकी जगह लेंगे? इसके पहले थे राजीव महर्षि। कौन थे? राजीव महर्षि। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह किनका स्थान लिया? तो किनका स्थान लिया? राजीव महर्षि का। नेक्स्ट प्रश्न है किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च की? OHE। सबसे पहले OHE समझते हैं क्या है। OHE का फुल फॉर्म हो गया ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट ना, यह ऐप लॉन्च किया गया। तो ओवरहेड इक्विपमेंट क्या चीज़ हो गया? तो आप लोग देखे होंगे बिजली से जो इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती है उसके ऊपर में क्या रहता है? OHE। उसी को OHE तार कहा जाता है। OHE ओवरहेड इक्विपमेंट तार बोला जाता है। तो यह ऐप क्या करेगा उस चीज़ को हम समझते हैं। तो ये भारतीय रेल के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया? ये एप्लीकेशन जो जारी किया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बोला इससे फ़ायदा होगा टाइम इससे वास्तविक समय में चलेगा। ट्रेन का लेट होने से बचाने के लिए यह ऐप क्या किया गया है? बनाया गया है। अब इंडियन रेलवे जो है लेट होने वाली ट्रेन इस पर क्या करेगा? नज़र रखेगा। अर्थात समय से जितनी ट्रेनें हैं क्या होगी? गंतव्य स्थल पहुँचेगी। अब इनकी कहानी कुछ जानते हैं OHE की। तो ये क्या चीज़ हुआ? तो बोला इतिहास में यह पहली बार हुआ। कब? तो यह पहली बार जो है 1 जुलाई 2020 को हुआ कि जितनी भी गाड़ियां चली 100% राइट टाइम चला। भले ही इस दिन मात्र 201 गाड़ियां चली, लेकिन जो भी गाड़ी चली भारतीय रेल के इतिहास में 100% क्या चला? राइट टाइम चला। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 23 मई 2020 का था। इस दिन जो है गाड़ी 99.54% गाड़ी क्या चली थी? राइट टाइम चली थी। तो इस एप्लीकेशन से क्या होगा? राइट टाइम गाड़ियों के जो है उसमें क्या होगा? सुधार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? वायरस का नाम आया अभी तो कोरोना आतंक मचाया हुआ है और ये नया वायरस फिर फैला दिया कौन? चाइना। तो यह नया वायरस हो गया। इनका फुल फॉर्म क्या है? सर्व फीवर विथ थर्मोसाइक्लोनिया सिंड्रोम वायरस ना। अब आगे जब चीन का नाम आया है तो चीन के बारे में कुछ जानते हैं। तो बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप फर्स्ट जो होगा वो चाइना में स्टार्ट हो रहा है। कहाँ? चाइना में स्टार्ट हो रहा है। और विंटर ओलंपिक 2022 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन में ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो इनका सही जवाब क्या होगा? एयरटेल
पेमेंट बैंक ने। तो ये क्या किया, तो बोला खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉपिंग पैकेज पॉलिसी की पेशकश कौन किया है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी किया। और ये जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने इस चीज़ का किया। इसमें क्या क्या होगा, तो बोला इस उत्पाद में आग या खतरा किस चीज़ का, चोरी का कारण, ये दुकान के अंदर क्या होगा, कोई संपत्ति जो है नुकसान होगा, उसको कवर करने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया है। क्या चीज़, वित्तीय सुरक्षा। ये सब घटना यदि होगा तो ये क्या करेगा, एक तरह इंश्योरेंस का सुविधा करने का बात हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का उद्घाटन किया है, तो इनका सही जवाब होगा मणिपुर। कहाँ के, मणिपुर के। और मणिपुर के सीएम जो है एन वीरेन सिंह है। कौन है, एन वीरेन सिंह है। यहाँ लाई हरोबा त्यौहार भी मनाया जाता है ना। और यहाँ जो है फेमस है मणिपुर में खोंगजोम दिवस। कौन दिवस, खोंगजोम दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इनका सही जवाब होगा किसको बनाया, सुरेश रैना को बनाया। इनके अलावे जो है ये इसमें जो है 2 खिलाड़ी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2 खिलाड़ी, एक तो सुरेश रैना हो गया, दूसरा कौन है, तो दूसरा क्या होगा, हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। दोनों को जो है क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से एक ना एक बुक रहता है। तो इनका सही जवाब है क्या, योगेंद्र यादव जो है ये बुक उनके द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है। कहाँ खोला गया है, उत्तराखंड। वहाँ जो है तेंदुआ संरक्षण, वहाँ तेंदुआ जो अधिक पाया जाता है उनके कारण वहाँ क्या किया गया है, तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, तो बोला हिम तेंदुआ और अन्य वन्य जीव के संरक्षण से राज्य में शीतकालीन पर्यटन को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा ना। उसके बाद है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला में हिम तेंदुआ बड़ी संख्या में क्या हो रहा है, पाया जा रहा है ना। उसके बाद उत्तराखंड का नाम आया है, तो उत्तराखंड में जो है कौन क्या स्टार्ट हुआ था, दृष्टि पोर्टल यहाँ लॉन्च किया गया था। कहाँ, उत्तराखंड में। यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ क्या है, लाइकेन पार्क भी है ना, लाइकेन पार्क भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो इनका सही जवाब कौन लॉन्च किया, सिडबी ना। तो इनसे रिलेटेड जानते हैं क्या क्या है, तो बोला जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर क्या किया, इस पोर्टल का जो है क्या किया, शुरुआत किया। इससे क्या होगा, तो यह छोटा जो कारोबारी होगा उसको क्या होगा, मदद मिलेगा। अब सिडबी का नाम आया है तो इनके बारे में जानते हैं। तो बोला इनका स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को। और इनका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। और इनके अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुंद लाट का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, तो वह था इतिहासकार। कौन था, इतिहासकार। अब इनके बारे में जानते हैं कैसे ये फेमस थे। तो इन्हें यह जो है पद्मश्री भी इनको मिला था, प्रतिष्ठित शंकर पुरस्कार से भी सम्मानित था। 82 वर्ष के उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। आपने नाम सुना होगा पंडित जसराज, इनका नाम सुना होगा पंडित जसराज। उन्हीं का ये क्या था, शिष्य था ना। और ये था कि ये जो मुकुंद लाल थे भारतीय संगीत, नृत्य, कला और साहित्य के विद्वान ही नहीं, ये शब्द साधक, गायक और चित्रकार से भी रिलेटेड थे। 25वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरकटिव अनुभव केंद्र का शुरुआत किया है, तो इनका सही जवाब है क्या है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र, दूसरा है केंद्रीय स्वच्छता केंद्र,
तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। इनका स्थापना कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ मिशन की सरलता और स्वच्छता के फायदे के बारे में क्या किया जाएगा? जानकारी दिया जाएगा, यह बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को ना। क्यों? तो 9 अगस्त 1982 ईस्वी को जेनेवा में स्वदेशी पर संयुक्त राष्ट्र समूह की फर्स्ट के उपलक्ष्य में क्या हुई थी? बैठक हुई थी और विश्व के स्वदेशी के लिए जो है यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2020 का क्या थीम था? कोविड-19 एंड इंडिजियस पीपुल ना। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? काफ़ी अच्छा सवाल है। इनका सही आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे ना। ये किस पार्टी से हैं? तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। किस पार्टी से हैं? श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। अब इनका नाम आया है तो इनके बारे में कुछ श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं इनके भाई ही हैं। कौन? गोतबाया राजपक्षे। इन्होंने ही उनको क्या दिलाया? शपथ दिलाया ना। नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य में कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई? काफ़ी दर्दनाक घटना घटा। कहाँ? केरल में ना। तो दुबई से एयर इंडिया आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? क्वेश्चन पूछाएगा। दुबई से आ रहा था कौन? एयर इंडिया। और भारी बारिश से रनवे पर क्या हो गया? पानी भरा था, जिसके कारण लैंडिंग के समय जो है फिसलने से क्या हो गया? ये जो एयर इंडिया का फ्लाइट था ये गहरा खाई में चला गया ना, जिसके कारण लोगों की मौत हो गई। तो केरल का नाम आया है। तो केरल से रिलेटेड तो केरल के सीएम जो हैं पिनरई विजयन है। कौन रहे हैं? पिनरई विजयन है। इसमें जिनकी मृत्यु हुई है तो राज्य सरकार ने क्या किया है? 10 लाख का घोषणा किया है। इस सीरीज का 29वां सवाल है आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी? इनका सही जवाब क्या होगा? भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। इसके पहले किस पे था? अक्टूबर में जो है ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन क्या हो गया? कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और वो कहाँ होगा? भारत में होगा। अब आईसीसी का नाम आया है तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में ना। अब इनके बारे में जानते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं वह कौन है? शशांक मनोहर हैं। कौन है? शशांक मनोहर हैं। इस सीरीज का अंतिम सवाल है केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ावा हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? कितना उत्पाद? 101। क्यों लगाया? तो बोला कि देश में जो है हमारे प्रधानमंत्री बोले जो हमारे देश में चीज़ हैं अब हमको क्या करना है? आत्मनिर्भर भारत। इसीलिए दूसरे से हमको सामान नहीं लेना है। इसलिए 101 वस्तुओं पर क्या हो गया? रोक लगा दिया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में ही इस सब सामानों का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इस सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को शेयर करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।